नमस्कार बच्चों, एसवीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज अपने जियोग्राफी क्लास 12th के अंदर अध्याय 5 जनसंख्या प्रवास एवं मानव विकास के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो इसके अंदर अपने प्यारे बच्चों जनसंख्या प्रवास के बारे में समझेंगे कि जनसंख्या प्रवास क्या होता है। प्राचीन काल से ही इस मानव ने राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक कारणों से एक स्थान से दूसरे स्थान पे क्या है लोग पहुंचे हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पे क्या है लोग गए हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? जनसंख्या प्रवास बोलते हैं। यानी प्राचीन समय से मानव क्या है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर मानव का जो स्थानांतरण हुआ उसके पीछे क्या कारण रहे? सामाजिक कारण रहा, आर्थिक कारण रहा या फिर राजनीतिक कारण। इन कारणों से क्या है, मानव ने एक स्थान से दूसरे स्थान पे क्या किया? स्थानांतरण किया। उसको क्या बोलते हैं? जनसंख्या प्रवास। जनसंख्या प्रवास को समझने के लिए हम जनसंख्या प्रवास के बारे में समझेंगे और प्रवास के प्रकार हैं उनको समझेंगे कि प्रवास होता क्या है। तो पहले अपने चर्चा कर लेते हैं प्रवास जनसंख्या के स्थानांतरण के स्वरूप के आधार पर प्रवास पृथ्वी के एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जनसंख्या स्थानांतरण को प्रवास करते हैं। यानी प्रवास क्या होता है? जो हमारा ग्लोब है, ठीक है, पृथ्वी के एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण को प्रवास कहते हैं। यानी हमारी जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर मानव क्या है, पृथ्वी के किसी एक भाग से दूसरे भाग में क्या है स्थानांतरण करता है, उसको क्या बोलते हैं? प्रवास बोलते हैं। इसके अलावा अब ये प्रवास हैं जो यूरोप से उत्तरी अमेरिका, जैसे यूरोप से उत्तरी अमेरिका, यानी जो यूरोप महाद्वीप के लोग हैं, ठीक है, वो कहाँ, यूरोप को छोड़कर कहाँ आगे स्थानांतरण हुआ? उत्तरी अमेरिका में, ठीक है। तो ये उदाहरण के लिए यूरोप के जो यूरोप महाद्वीप के लोग हैं वो कौन से महाद्वीप में चले गए? उत्तरी अमेरिका में। इसके बाद में दूसरा है दक्षिणी अमेरिका एवं ऑस्ट्रेलिया। दक्षिणी अमेरिका एवं ऑस्ट्रेलिया, यानी इस तरह से क्या है, ये प्रवास होता है। यानी पृथ्वी के एक भाग से दूसरे भाग पर लोगों का स्थानांतरण हो जाना, चले जाना क्या कहलाता है? प्रवास कहलाता है। जैसे यूरोप से उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका एवं ऑस्ट्रेलिया में जो लोगों का स्थानांतरण हुआ उसको क्या बोलते हैं? प्रवास बोलते हैं। अब अपने चर्चा करते हैं प्रवास के प्रकार। यानी प्रवास क्या होते हैं? प्रवास दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। यानी प्रवास कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। तो पहला है उत्प्रवास। पहला कौन सा है? उत्प्रवास। अब अपने समझते हैं उत्प्रवास क्या होता है। जनसंख्या स्थानांतरण की वह प्रक्रिया जिसमें मनुष्य एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाकर बसते हैं, ठीक है। जनसंख्या स्थानांतरण की वह प्रक्रिया जिसमें मनुष्य एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर बसते हैं।
उत्प्रवास कहलाता है। यानी इसमें क्या होता है, उत्प्रवास क्या होता है कि जनसंख्या स्थानांतरण, ठीक है, जब भी जनसंख्या का एक स्थान से दूसरे स्थान पे स्थानांतरण होता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि मनुष्य किसी एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाकर बस जाता है, और ये जो प्रक्रिया होती है इसको क्या बोलते हैं, उत्प्रवास बोलते हैं। उत्प्रवास के अंदर जैसे अपने समझा यूरोप से उत्तरी अमेरिका, ये इसके उत्प्रवास के अंतर्गत ही आते हैं। इसके बाद में दक्षिणी अमेरिका एवं ऑस्ट्रेलिया, इसके बाद में आप्रवास, दूसरा जो प्रकार है इसका वो है आप्रवास। यानी आप्रवास क्या होता है इसको समझते हैं। जनसंख्या स्थानांतरण की वह प्रक्रिया, जनसंख्या स्थानांतरण की वह प्रक्रिया, जनसंख्या स्थानांतरण की वह प्रक्रिया जिसमें मनुष्य किसी बाहरी प्रदेश किसी बाहरी प्रदेश से आकर किसी प्रदेश या स्थान में बसते हैं, क्या कहलाते हैं, आप्रवास कहलाते हैं, आप्रवास कहलाते हैं। यानी आप्रवास क्या है, जनसंख्या स्थानांतरण की वह प्रक्रिया है जिसमें मनुष्य, ठीक है, किसी बाहरी प्रदेश से आकर किसी प्रदेश या स्थान में बसते हैं। बाहरी प्रदेश जैसे भारत है, तो भारत के अंदर अन्य देशों के लोग आकर भारत के किसी भाग में बस जाते हैं, तो वो क्या कहलाया, आप्रवास, ठीक है। उत्प्रवास जनसंख्या पृथ्वी के किसी भाग पर, ठीक है, भारत का कोई भी प्रदेश है उसमें एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में स्थानांतरण, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, उत्प्रवेश, ठीक है, उत्प्रवास और आप्रवास। इसके बाद में अपने चर्चा करते हैं एक देश से दूसरे देश और एक देश के एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में निवास के आधार पर प्रवास के प्रकार। ये थे अपने प्रवास के प्रकार। अब अपने एक देश या दूसरे देश के आधार पर जो प्रवास के प्रकार हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो नेक्स्ट है अपना इसके बाद में एशियाई प्रवास। एशिया महाद्वीप है, तो एशिया में होने वाला प्रवास क्या कहलाता है, एशियाई प्रवास। इसके बाद में तीसरा अपना एशियाई प्रवास। एशियाई प्रवास विश्व में एक महाद्वीप से एशिया मानव प्रजातियों का उत्पत्ति स्थल रहा है। यहाँ जलवायु परिवर्तन, नवीन प्रजातियों द्वारा पुरानी जातियों को बाहर खदेड़ने के कारण प्रवर्सन हुआ है और एशियाई प्रवसन का स्वरूप मुख्यतः 3 क्षेत्रों में देखने को मिलता है। एशिया मानव प्रजातियों का उत्पत्ति स्थल रहा है। एशिया मानव प्रजातियों का उत्पत्ति स्थल रहा है, ठीक है, एक बात तो ये हो गई। इसके बाद दूसरी जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन नवीन प्रजातियों द्वारा पुरानी जातियों को खदेड़ने की प्रक्रिया।
यानी एशिया महाद्वीप में जो मानव प्रजातियों की उत्पत्ति, जो वहाँ से उत्पत्ति हुई मानव प्रजातियों की, जो मूल थे वहाँ के, ठीक है। अब वहाँ पे जो जलवायु परिवर्तन, नवीन जो प्रजातियाँ गई, उन प्रजातियों को वहाँ की जो पुरानी प्रजातियाँ थी उन्होंने वहाँ से खदेड़ने का काम किया। वो क्या हुआ? एशियाई प्रवास हुआ। इसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय प्रवास, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के अंदर क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय प्रवास एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप, या फिर एक देश से दूसरे देश में होने वाला स्थानांतरण क्या कहलाता है? अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहलाता है। यानी अंतर्राष्ट्रीय प्रवास क्या होता है? एक महाद्वीप से क्या होता है? दूसरे महाद्वीप में होता है, या फिर एक देश से दूसरे देश में जो होने वाला स्थानांतरण होता है, ठीक है, वो क्या कहलाता है? अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहलाता है। इसके बाद में अंतर्देशीय प्रवास। अंतर्देशीय प्रवास क्या होता है? एक ही देश के विभिन्न राज्यों, एक ही देश के विभिन्न राज्यों, एक देश के विभिन्न राज्यों या प्रदेशों के मध्य होने वाला स्थानांतरण क्या कहलाता है? अंतर्देशीय स्थानांतरण कहलाता है। यानी एक ही देश के विभिन्न राज्यों, प्रदेशों मध्य में होने वाला जो स्थानांतरण होता है, अंतर्देशीय स्थानांतरण कहलाता है। इसके बाद में नेक्स्ट आ गया आपका अंतरप्रांतीय। अंतरप्रांतीय प्रवास। एक ही देश में विभिन्न प्रांतों के मध्य, एक ही देश में विभिन्न प्रांतों के मध्य, एक ही देश में विभिन्न प्रांतों के मध्य में लोगों के एक स्थान से, एक राज्य से दूसरे राज्य के मध्य, जैसे इसमें प्रांतों के मध्य, जैसे एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरण, ठीक है। जैसे राजस्थान के लोग हैं वो हरियाणा में जाके बस गए, या हरियाणा के लोग राजस्थान में आके बस गए, वो क्या हुआ? अंतरप्रांतीय प्रवास हुआ। इसके बाद लास्ट अपना है स्थानीय प्रवास। स्थानीय प्रवास क्या होता है बच्चों? स्थानीय प्रवास जब एक ही राज्य प्रांत के अंदर लोग, ठीक है, एक ही राज्य के अंदर, जैसे अपना राज्य है राजस्थान, तो राजस्थान के अंदर एक राज्य के अंदर एक जिले से दूसरे जिले के अंदर जाके लोगों का बस जाना क्या कहलाता है? स्थानीय प्रवास कहलाता है। तो प्यारे बच्चों, आज अपने जनसंख्या प्रवास और प्रवास के प्रकार समझे। प्रवास, जनसंख्या प्रवास है वो क्या है? इस जो पृथ्वी है इसके किसी भी एक भाग से दूसरे भाग में जो ये मनुष्य स्थानांतरण करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाके बस जाता है, उसको जनसंख्या प्रवास कहते हैं। जनसंख्या प्रवास के प्रकार हमने पढ़े, ठीक है। इसमें उत्प्रवास और आप्रवास। उत्प्रवास में क्या होता है? वो स्थानांतरण की वह प्रक्रिया है जिसके अंदर क्या है, मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाके बस जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? उत्प्रवास बोलते हैं। आप्रवास में क्या होता है
इसमें स्थानांतरण की वह प्रक्रिया है जिसमें मनुष्य कहीं और से, ठीक है, किसी दूसरे स्थान से आकर क्या है, किसी दूसरे स्थान से आकर अन्य स्थान पे क्या है वो बस जाता है, और उसको क्या बोलते हैं, आप्रवास, यानी बाहरी क्षेत्रों से आकर, ठीक है, जो बाहरी क्षेत्रों से आकर अन्य स्थानों पे बस जाते हैं। जैसे भारत है तो भारत के अंदर क्या है, दूसरे देशों के जो लोग आकर भारत के अंदर बस जाते हैं वो क्या कहलाता है, आप्रवास कहलाता है। इसी एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में जाकर लोग बस जाते हैं तो वो क्या हो गया, आप्रवास हो गया। इसके बाद में एशियाई प्रवास के अंदर, एशिया के अंदर मानव जातियों का उत्पत्ति स्थल रहा। वहाँ की जो मूल जाति थी, प्रजाति थी, जलवायु परिवर्तन और नवीन प्रजातियों के कारण नवीन प्रजातियां वहाँ गई, और वहाँ की जो पुरानी प्रजातियां थी, मानव उसने विरोध किया और वहाँ से उनको खदेड़ने की प्रक्रिया की, तो वो क्या कहलाया, एशियाई प्रवास। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के अंदर एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में या एक देश से दूसरे महाद्वीप में लोग जाकर बस जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास बोलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के उदाहरण के तौर पे महाद्वीपों के उदाहरण है, जैसे यूरोप महाद्वीप के लोगों का उत्तरी अमेरिका में बस जाना, ठीक है, और एशिया महाद्वीप के लोगों का यूरोप महाद्वीप में बस जाना, ये इसके उदाहरण होते हैं। यानी इसमें एक देश से या फिर एक देश के, जैसे भारत है, भारत के लोगों का दूसरे देशों में बस जाना, या दूसरे जो देशों के लोग हैं उनका भारत आकर बस जाना, वो क्या कहलाता है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहलाता है। एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप या एक देश से दूसरे महाद्वीप में होने वाला स्थानांतरण क्या कहलाता है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहलाता है। अंतर्देशीय प्रवास के अंदर एक ही देश के विभिन्न राज्यों, एक ही देश के जो विभिन्न राज्यों के अंदर, ठीक है, होने वाला स्थानांतरण होता है। एक राज्य से दूसरे राज्यों में जो लोग आकर बस जाते हैं वो अंतर्देशीय प्रवास होता है। अंतर प्रांतीय के अंदर एक ही देश में विभिन्न प्रांतों के मध्य एक राज्य से दूसरे राज्य में होने वाला जो स्थानांतरण होता है वो अंतर्देशीय प्रवास होता है। और स्थानीय प्रवास क्या होता है, एक ही राज्य के अंदर, जैसे एक जिले से दूसरे जिलों के अंदर लोगों का जाकर बस जाना, वो क्या कहलाता है, स्थानीय प्रवास कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट कल करेंगे, तब तक के लिए थैंक्स।